आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के लिए हमारा विषय है आज्ञा पालन करना, जो हम सीखेंगे नामान कोढ़ी की कहानी से, जो हमें मिलेगा दूसरा राजा 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 17 पद में। आराम के राजा का नामान नाम का एक सेनापति था, जो अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था और वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। वहां एक छोटी लड़की नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा कि अगर नामान शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। जब आराम के राजा को यह मालूम हुआ, तब उसने नामान के हाथों इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजा, साथ ही 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े भी भेजा। और नामान इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। उस पत्र के पढ़ने पर इजराइल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर कहता है कि क्या वह मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर है कि उस पुरुष ने उसके पास किसी को इसलिए भेजा है कि वह उसका कोढ़ दूर करे। और यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा कि नामान को उसके पास भेजे। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के पास जाता है। तब एलीशा अपने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजता है कि वह जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगाए, तब उसका शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और वह शुद्ध हो जाएगा। पर नामान क्रोधित होकर चला जाता है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वह उसके पास बाहर आएगा और खड़ा होकर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। तब उसके सेवक ने उससे कहा कि यदि भविष्यद्वक्ता उसे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या वह उसे ना करता। फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब नामान एलीशा के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारता है और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो जाता है और वह शुद्ध हो जाता है। तब नामान अपने सब दल समेत एलीशा के यहाँ लौट कर आता है और उससे कहता है कि उसने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण करे। पर भेंट लेने से एलीशा ने मना कर दिया। तब नामान ने कहा कि अब वह यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि ना चढ़ाएगा, और वहां से चला गया। इस घटना से हम यह सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उसके बताए गए कामों को करते हैं तो वह हमें आशीषित करता है। जैसा नामान ने पहले तो आज्ञा ना मानना चाहा, पर जब उसने आज्ञा का पालन किया तो वह शुद्ध हो गया। जैसा लिखा है यिर्मयाह 7 उसका 23 में, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा माने, बाइबल पढ़ें और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ऐसी और भी वीडियो से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और दूसरों से भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।